आपको भी अगर कपड़े धोने की वॉशिंग मशीन रिपेयर करवानी हो तो हमारे भाई प्रदीप पंजवानी जी का कॉन्टैक्ट नंबर है। आप उनको कॉल करके अपनी वॉशिंग मशीन रिपेयर करवा सकते हैं। आपका धन्यवाद। उसका विशेष कुछ बात है तो बताइए। नमस्कार। जब से मुझे महसूल सभापति की पद मिली है तब से शहरवासियों के बहुत से फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। पिछले 2 दिनों से जब से कैबिन मिली है, मेरे हस्बैंड अजीत माखीजानी को और मुझे अनगिनत फ़ोन कॉल्स आए हैं। प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड शहरवासियों को कई प्रॉब्लम्स हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम तो चेंज ऑफ नेम का है, असेसमेंट प्रॉब्लम है, डबल टैक्सेशन का प्रॉब्लम है, टैक्स ज़्यादा आ रही है। इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कई फ़ोन कॉल्स आए हैं, जिसके लिए हमने हमारे शहरवासियों के लिए 3 दिन प्लान किए हैं, 11, 12 और 13 मई को 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। आप सभी अपने प्रॉब्लम्स लेके आइए। यहाँ पर हमारे साथ कंसर्न ऑफिसर्स होंगे। आपके प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने की जल्द से जल्द पूरी कोशिश करेंगे और आपको आपके रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे। आगे मैं आप सभी मीडिया को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमेशा जैसे आपने हमें सहयोग किया है, मेरे आने वाले करियर में भी ऐसे ही मैं आपसे सहयोग की उम्मीद करती हूँ। थैंक यू। आगे अजीत माखीजानी जी आपको बताएंगे। हमारी सभापति मैडम प्रेरणा माखीजानी ने आपको बताया कि अनगिनत हमें कॉल्स आ रहे हैं, तो वो सब बातों को देख के हम लोगों ने प्लान किया कि 3 दिन का हम लोग जनरल पब्लिक से मिलने का प्रोग्राम बनाए जिसमें ऑफिसर्स भी हो। लेकिन जिस हिसाब से स्पेस है तो हम लोगों ने ऐसे प्लान किया कि जो फर्स्ट है 11 मई मंडे 2:30 से 4:30 का हम लोगों ने टाइम रखा है, उसमें जो कैंप नंबर 1 के रहवासी हैं या जिनकी प्रॉपर्टीज कैंप नंबर 1 में आती हैं, उनका शॉप्स होंगे, उनकी फैक्ट्रीज होंगे, उनके प्लॉट्स होंगे, उनके फ्लैट्स होंगे, तो कैंप नंबर 1 के 11 मई को 2:30 से 4:30 तक आ सकते हैं। अपनी जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स जो उन्होंने ऑलरेडी एप्लीकेशन अगर किया हुआ है, कुछ कंप्लेंट्स वगैरह किए हुए हैं, वो लेटर के साथ लेके आए तो ज्यादा बेटर रहेगा। या तो उनका कुछ नया प्रॉब्लम है तो नया अपना कंप्लेंट बना के अपने जो टैक्स असेसमेंट का, उनके प्रॉपर्टी टैक्स का जो उनके हाथ में बिल आता है उसके साथ आएंगे। 12 तारीख को कैंप नंबर 2 में जिसकी प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी धारक हैं कैंप नंबर 2 के, वो आ सकते हैं। और 13 तारीख को कैंप नंबर 3 के जो प्रॉपर्टी धारक हैं जिनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी आती है, वो आ सकते हैं। अपने साथ अपना अगर टैक्स का बिल लाएंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। एसएससी वो है, वो ऐसा काउंट होगा। और अगर उन्होंने कुछ कंप्लेंट्स वगैरह की हैं, कंप्लेंट की कॉपी लेके आएंगे। कितने टाइम से उनका ये सब इश्यूज हैं, उनका चेंज ऑफ नेम नहीं हो रहा है, उनका असेसमेंट का कोई इशू है, प्रॉपर्टी उनकी डबल टैक्सेशन आती है, डबल नाम में आती है, जो भी इनके इश्यूज हैं वो इश्यूज के साथ आ सकते हैं। यहाँ पे कंसर्न ऑफिसर्स रहेंगे। हम लोग कोशिश करके उनको एक टाइम लिमिट बांध के देंगे कि उस टाइम में आपका सॉल्यूशन होना चाहिए। ये जो आपने कहा कि 3 दिन जो 3 दिन कार्यक्रम होता है, उनके कुछ टाइमिंग्स किस टाइम पे? 2:30 से 4 बजे, 4:30 बजे तक 2 घंटे का डेली टाइमिंग है। हम लोग वो हिसाब से यहाँ पे रहेंगे और हम लोग उनका मैक्सिमम सॉल्व करने की वो टाइमिंग। मतलब टैक्सेशन विभाग से कैंप 4 और 5 के कैंप पर 4 और 5 का भी 4 और 5 का भी करेंगे, लेकिन ये 3 दिन ऑलरेडी हम लोग ऑफिसर्स लोग और हम लोग इसमें बिजी रहेंगे। और शायद से ऐसे सुनने में 14 या 15 तारीख को जनरल बॉडी मीटिंग रखेगा, तो कारपोरेटर्स वगैरह वहां पे, हम लोग भी वहां पे बिजी रहेंगे। पर हम लोग नेक्स्ट वीक में 4 और 5 नंबर का प्लान करेंगे। जैसे नेक्स्ट वीक में 4, एक दिन पे 4 नंबर का, एक दिन पे 5 नंबर का, जैसे अभी रख रहे हैं 1, 2, 3, क्योंकि आप देख रहे हो ये यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है जो हम लोग सबको एक साथ अकोमोडेट कर पाए, इसके लिए हमने उन्हें रखा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ टैक्स विभाग का नहीं, ये सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स विभाग का नहीं, बाकी भी पानी के बिल्स के कुछ इश्यूज रहेंगे या माल मत्ते का दूसरे भी कुछ इश्यूज रहेंगे। हमारी ऐसे बोला जाए तो छोटा सा जनता दरबार कह सकते हैं, ये हलफल यहाँ पे रखा है। फिर बाद में कारपोरेशन से हम लोग जगह लेके कोई बड़े जगह पे हम लोग ऐसे रेगुलर, हमारे पीरियड में आपको ये देखने को मिलेगा, हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। उनके जो टैक्सेस के प्रॉब्लम है, अभी तक जो फोकस किया हुआ है, मैं आपको बता दूं, जब से प्रेरणा माखीजानी को अपना सभापति का पद मिला है, मोस्टली जो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं, कारपोरेटर लोग हैं या ऑफिसर्स हैं, एक ही बात पे फोकस करते हैं, कलेक्शन।
कलेक्शन कितनी करोगे, आपका टारगेट क्या है। लेकिन मैं बता दूं, वो कलेक्शन तो अपने जगह पे रहेगी, हम लोग वो सिस्टम भी बनाएंगे, क्योंकि अभी मैंने कुछ पेपर्स निकाले हैं तो लगभग 1000 करोड़, ये करंट ईयर का मतलब 1000 करोड़ से ज्यादा टैक्स लायबिलिटी दिखा रहा है। लेकिन वो उतनी होगी नहीं, क्योंकि डबल टैक्सेशन वगैरह बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो वो तो अपनी जगह पे होगा। लेकिन मैं बता दूं, हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं, हमारे को जनता ने चुन के भेजा है, तो हमारा सबसे पहला फर्ज होता है हम लोग जनता की बात सुने, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनका चेंज ऑफ नेम इतने टाइम से क्यों नहीं हो रहा है, उनकी असेसमेंट क्यों नहीं हो रही है, रेंट का जो प्रॉपर्टी है वो बड़े बड़े लोगों की रेंट की प्रॉपर्टी असेसमेंट क्यों नहीं हो रही है, वो सब इश्यूज हैं जो लोग हमें फोन कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि लोग सामने आए, सामने आके खुल के बात करें। उनको किसी ऑफिसर ने कुछ आश्वासन दिया है या कोई ऑफिसर उनका काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, या उन्होंने फॉलो अप नहीं किया है, सिर्फ प्रशासन के ऊपर डालने से या हमारे ऊपर डालने से नहीं होगा। आप सामने आइए, जो भी आपके इश्यूज हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग उनका 100% सॉल्यूशन निकाल के देंगे। अजीत भाई, शहरवासियों की शिकायत रहती है कि वो बेचारे कतारों में रुक कर अपनी टैक्सेस तो भरते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर उनको कुछ नहीं मिलता है, तो ऐसे लोगों को कैसे आश्वासन दोगे? देखिए, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। सोलत शहर में हम लोग दिख रहे हैं, लेकिन उम्मीद पे दुनिया चलती है। अभी आप देखेंगे नई बॉडी आई है, नए लोग आए हैं, और ऐसे टैक्स डिपार्टमेंट में शायद आपने पहली बार सुना होगा जनता को हम लोग बीच में बुला रहे हैं, एक को क्या आपकी डिफिकल्टीज हैं। तो उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। मुझे लगता है पॉजिटिव हम लोग सोचेंगे तो आगे भी चल के पॉजिटिव होगा। अजीत भाई, जिस तरीके से आपने बताया कि अभी जो लोग हैं उनकी समस्या को आप छुड़ाओगे, लेकिन इसी तरीके से जो शहर के लिए काम करने वाले ठेकेदार है वो भी इसी शहर के नागरिक है, उनके बिल देने में बड़ी धांधली होती है, बड़ी टक्केवारी की डिमांड होती है, फर्स्ट कम फर्स्ट ड्यू इस तरीके से होता नहीं है, तो उसके ऊपर आप क्या करें? देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला, हर एक डिपार्टमेंट को जो भी रेवेन्यू से कंसर्न रखता है, हर एक डिपार्टमेंट के लिए हम लोग ऐसे ही मीटिंग्स रखते रहेंगे, ना सिर्फ ऑफिसर से, पर अगर कॉन्ट्रैक्टर को भी प्रॉब्लम है तो वैसे भी हमारी ऑफिस यहाँ पे सुबह से शाम तक चालू ही रहती है। मोस्टली हम यहाँ तो हमारा स्टाफ रहता ही है, तो वो कभी भी आ सकते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे मीटिंग्स रेगुलर, जिनको भी जो भी परेशानी है, हम लोग उनके लिए मीटिंग्स रखेंगे, और उनका 100% मैं कॉन्फिडेंट के साथ कहता हूं कि हम लोग 100% देके। और आप तो देख रहे हैं, अभी पप्पू कालानी जी भी बहुत एक्टिव हो गए हैं शहर में, ओमी कालानी जी बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। अभी आप विश्वास नहीं करेंगे, जब भी से हमें पद मिला है ना, पप्पू कालानी जी के ऑफिस में बहुत सारे लोग जाते हैं कि चेंज ऑफ नेम हमारा नहीं हो रहा है। वो जब भी कोई आदमी आता है सीधा मेरे को फोन करते हैं, बेटा इसका अभी तक चेंज ऑफ नेम नहीं हुआ है। तो मैंने बोला, अंकल जैसे हम लोग चार्ज लेंगे, जैसे प्रेरणा माखीजानी को चार्ज मिलेगा, हम लोग को ऑफिस वगैरह मिलेगा, तो सबसे पहले हम लोग वो वर्किंग करेंगे। और आपने देखा है, जब भी से मिला है तो पहले हम लोग पब्लिक को क्या परेशानी है, हम लोग अगर उनको सपोर्ट करेंगे तो वो हमें कलेक्शन देने में खुद ही आगे आएंगे, वो हमें खुद ही सपोर्ट करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। पिछले 5-6 महीने से बिल जनरेशन में रहने दो, प्रॉपर्टी कम ज्यादा करने का रहने दो, या नेम ऑफ चेंज रहने दो, बंद है, लोगों को काफी परेशानी हो रहा है। ये शुरू जल्द करने के लिए आप क्या किस तरह का? मैंने उसके लिए ही सबसे पहले अपना ऑफिसर्स का जो मीटिंग रखा है, पहले डायरेक्ट पब्लिक के सामने ऑफिसर लोगों का मीटिंग रखा है। मैंने उनको ऑफिशियल लेटर दिए हुए हैं, मैं आपको भी उसकी कॉपी देता हूं। तो मैंने पहला जो मीटिंग रखा है, पहले अपना मीटिंग ना रख के सीधा जनता के साथ उनका सामने कि जनता के जो प्रॉब्लम है आप सामने ये पहले सॉल्व करो, बाकी कलेक्शन वगैरह ये वो अलग से डिपार्टमेंट है। अभी सुनने में आया बहुत सारी एजेंसीज भी अपॉइंट की है, अभी तक मुझे भी पता नहीं है कौन कौन सी एजेंसी अपॉइंट की है, क्या है, हर एक चीज में हम लोग डीपली जाएंगे, और कौन कौन सी एजेंसीज अपॉइंट की है, उनके साथ क्या क्या उन्होंने करार किया है, क्या क्या कमिटमेंट है, वो भी हम लोग जनता के सामने लाएंगे। उल्लासनगर की सबसे बड़ी कंपनी सेंचुरी कंपनी के टैक्स का घोटाला बाहर आ चुका है, और इसी तरीके से बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं, उनको पीछे का 1980 का रेट लगा के टैक्सेशन किया गया है। ये विषय महासभा में राजेश वदरिया जी ने लाया था। तो ऐसे करने वाले अधिकारी आज भी टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे, तो उनके ऊपर कार्रवाई के लिए कुछ करेंगे? 100% करेंगे। जो भी अगर दोषी हमें ऑफिसर दिखाई देगा, हम लोग उनके लिए, हम लोग देखो जो हमारे हाथ में है, महासभा में बात करना, उनके लिए रिकमेंडेशन देना, उनके लिए रिगेटिव रिमार्क्स देना, जो भी होगा, जो भी कम्युनिकेशन होगा, हम लोग तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन साथ में जो हमारे महापौर मैडम है, जो एकदम एक्टिव आज के डेट में काम कर रहे हैं, जो हमारे शिवसेना के सीनियर मेंबर्स हैं, हमारे गट नेता हैं, अरुण आसान जी, राजेंद्र चौधरी जी हमारे सीनियर मेंबर हैं, जमनू पड़सवानी जी हैं, मनोज लासी जी हमारे प्रवक्ता हैं,
कमलेश निकम हमारे प्रवक्ता हैं, हम सबको प्रेशर डालेंगे कि आप भी प्रशासन के ऊपर ऐसे सख्त से सख्त कदम उठाओ, जैसे उन ऑफिसर्स के ऊपर जो दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपने जिक्र किया बप्पू कलानी जी का कि उन्होंने आपको एक चेंज ऑफ नेम के लिए बोला था, तो ऐसे लगातार चेंज ऑफ नेम के लिए जो अधिकारी शहरवासियों को परेशान करते हैं, ऐसे कर्मचारी और अधिकारियों पर भी कोई कार्रवाई होगी? मैंने बोला जो भी कर्मचारी जिसका भी निग्लिजेंस है, जानबूझ के वो जनता को परेशान कर रहे हैं, उन सबके ऊपर हम लोग अपने तरफ से हम लोग मेमो निकालेंगे और आगे प्रशासन को और जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं उनको बोलेंगे कि उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। सर, सेंचुरी का मुद्दा 35 करोड़ का जीबी में गूंज रहा है, लेकिन बताया जा रहा है ये कहीं ज्यादा है और 87 का असेसमेंट रेट उसको दिया जा रहा है, तो उस पर आपका क्या अभ्यास चल रहा है? देखिए, सेंचुरी का सिर्फ एक मुद्दा नहीं है। मैंने अभी जब से 20 तारीख से हमें पद मिला है, मेरी जो अपनी फील्ड में मास्टरी है, मैंने बहुत सारी कम्युनिकेशंस कारपोरेशन के अधिकारियों के साथ की हुई है, पुरावे में आपके सामने जल्दी रखूंगा। सेंचुरी का तो मुद्दा है ही है, लेकिन 3 लाख या उससे ज्यादा की जो लायबिलिटी लोगों के ऊपर पेंडिंग है, ऐसे 4,500 से ज्यादा नाम है, 4,500 से ज्यादा नाम है जिनके ऊपर 3 लाख या उनसे ऊपर की लायबिलिटी है। उसमें कुछ लिटिगेशन में गए होंगे, कुछ कोर्ट मैटर चल रहा होगा, कोई डबल टैक्सेशन होगा, लेकिन फिर भी तादाद बहुत बड़ी है। सेंचुरी का मुद्दा एक जो गूंज रहा है जीबी में, राजेश वधेरा जी ने उठाया है, वो सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। आप पत्रकार लोगों को भी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी हमारे लोकशाही का चौथे स्तंभ हो, आप भी ऐसे मुद्दे मेहरबानी करके हमारे सामने लाइए। तो हम लोगों को जितना टाइम मिला है हम लोग मैक्सिमम प्रयास करें। जैसे मैंने बोला है, जो ये सभापति है हमारा रेवेन्यू का, महसूल का, वो पहली बार ऐसे लग रहा है कि प्रॉपर पर्सन के हाथों में दिया गया है। मैं अपनी ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम लोग वो फील्ड के हैं, तो उसका बेनिफिट हम लोग जनता के सामने मैक्सिमम देना चाहते हैं, जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है आप पत्रकार लोग जैसे मुझे पॉलिटिकली आपने सपोर्ट किया, वैसे ही ये फील्ड में भी आप मुझे सपोर्ट करेंगे। इमारतें जो है जो तोड़ी गई, उनके प्रॉपर्टी टैक्स अभी भी आ रहे हैं, क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि उनपे मिनिमम चार्ज दिया जाए, 50 रुपया 100 रुपया, जैसे उनका नाम भी बरकरार? एट प्रेजेंट अगर जिनकी प्रॉपर्टी खतरनाक प्रॉपर्टी जिनकी टूट चुकी है, तभी तोड़ने के टाइम पे उनका पंचनामा होता है, वो पंचनामे के डेट से उनकी प्रॉपर्टी टैक्स बंद होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारी प्रॉपर्टीज की मैंने देखा है चालू है, वो पंचनामे के हिसाब से अगर हुआ होगा तो हम लोग उनको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देके, पुराना इफेक्ट देके उनकी प्रॉपर्टी वहां पे जैसे कानून के हिसाब से उनकी प्रॉपर्टी सिर्फ प्लॉट के ऊपर टैक्स लगनी चाहिए, वैसा हम लोग। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि प्लॉट बिल्डर के नाम पे है, अभी भी सोसाइटी के नाम पे नहीं किया गया है, तो जो फ्लैट धारक हैं उनका हक मर सकता है। इसके लिए आप कुछ ऐसा करेंगे कि उस फ्लैट धारक को मिनिमम 500-1000 रुपया साल का टैक्स है, ताकि उसका हक भी बरकरार। देखिए, ये सब बहुत सारी टेक्निकल बातें हैं, लीगल बातें हैं, जिसके लिए मुझे लगता है कि ये विषय में अभी बात करना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन उसका आगे कैसे प्रोसेस रहेगा, क्या हो सकता है, उसमें हम लोग उस पर जरूर ध्यान देंगे, और ऐसा अगर उसमें कोई सॉल्यूशन निकाल सके तो हम लोग जरूर निकालेंगे। शहर के अवैध संपत्तियों के सर्वे कर उनका टैक्स बढ़ाने के लिए, मतलब वसूल बढ़ाने के लिए आप किस तरह का प्रयास करोगे? वापस बोलिए प्लीज। शहर के अवैध जो संपत्ति है उनका सर्वे कर उनका वसूल टैक्स वसूलने के लिए या वसूल बढ़ाने के लिए किस तरह का प्रयास करोगे? देखिए, अभी जो लगा हुआ है मेरे ख्याल से, उसको जो इलीगल कंस्ट्रक्शन की आप बात कर रहे हैं ना, उस पर मेरे ख्याल से उनको फाइन वगैरह मिला के कुछ ज्यादा ही लगाते हैं टैक्स वगैरह। लेकिन मेरा अपना पर्सनल मानना है कि जो टीजी बनाता है वो कोई अमीर आदमी नहीं है, वो अपने मजबूरी से टीजी बना रहा है, तो उसके मेरे हिसाब से उसके ऊपर 3 गुना टैक्स नहीं लगना चाहिए। हाँ, उसके ऊपर पेनल्टी मारनी चाहिए। आप 1 टाइम पेनल्टी मार सकते हैं टैक्स का, या तो कुछ ना कुछ ज्यादा बढ़ा के दे सकते हैं। लेकिन मेरा अपना खुद का मानना ऐसे है कि उसके 3 गुना टैक्स नहीं होनी चाहिए। और कोई तो जो रोड वाइंडिंग में गए हुए हैं उसके ऊपर भी 3 गुना टैक्स लगा रहे हैं। पहले ही उन्होंने ऑलरेडी प्रॉपर्टी खोई है, फिर वापस अगर वो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो कारपोरेशन अनऑफिशियल उनको परमिशन देता है, उसमें फिर 3 गुना टैक्स लगाना, ये कहाँ ना कहाँ पे मुझे सही नहीं लग रहा है। फिर भी ये मेरा मानना है, बाकी हम लोग अपने बॉडी में रखेंगे, जीबी में रखेंगे, जैसे प्रशासन का, जैसे हमारे बॉडी का डिसीजन हुआ हम लोग उसको मान्य करेंगे। अगर आपके आसपास कोई भी घटना घटती है
तो अपने मोबाइल पर कैद करें और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9021409607 पर भेजें, या हमें इस मोबाइल नंबर पर यानी कि 9021499607 पर कॉल करें।